राजधानी देहरादून के शहीद स्थल पर आप आज की मूल निवास स्वाभिमान रैली का जो है समापन हुआ है। वहीं मेरे साथ मूल निवास स्वाभिमान रैली के संयोजक मोहित डिमरी जी मेरे साथ है। इनसे जानना चाहेंगे किस तरह रही रैली, आज की रैली का कैसा रहा? देखिए, आज की जो स्वाभिमान महारैली आयोजित की गई, जनता ने बता दिया है कि जनक्रांति की शुरुआत हो गई है। अब इस प्रदेश में यहाँ के मूल निवासी अपने अस्तित्व को बचाने के, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आगे आगे हैं। ये लड़ाई अब खत्म नहीं होगी। यहाँ पर इस लड़ाई का आगाज आज से हो गया है। घर घर गाँव में इस लड़ाई को पहुँचाने का काम स्वाभिमान आंदोलन करेगा, मूल निवासी स्वाभिमान आंदोलन करेगा। और आने वाले समय में हम लोग हल्द्वानी में भी इस तरह की महारैली करने की योजना बना रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में हम लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगे और उनको बताएंगे 23 सालों में दिल्ली से चलने वाले दलों ने आपको ठगा है, आपके अधिकारों पर कुठाराघात किया है, आपकी जो नौकरियां थी वो बाहरी लोगों को दी है, आपके जो संसाधन थे वो बाहरी लोगों को दिए हैं, ज़मीनें आपकी खत्म कर दी गई हैं, तमाम तरह से आपको अपने ही राज्य में 2M दर्जे का बना दिया गया है। ये लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। और जब भी अस्तित्व का सवाल होता है, जब ज़मीर जिंदा होता है, तो ऐसा ही हज़ारों हजार लोग सड़कों पर मरते हैं। मैं ये कहूँगा भी तो हज़ारों हजार हैं। आने वाले समय में लाखों लोग इससे आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की, उत्तराखंड आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में शुरू होगा। मोहित जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि इस आंदोलन के लिए सरकार द्वारा भरसक प्रयास किया गया है कि आंदोलन को तोड़ा जाए, और इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को किस तरह तोड़ा जाए, तो क्या देखते हैं, क्या रहा उसका? देखिए, सरकार की साजिशें थी कि किसी भी तरह यह महारैली ना हो। उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र किए, लेकिन सरकार भाजपा के षड्यंत्र में नहीं फंसी। सरकार चाहे कितने ही ताकत लगा दे, मीडिया मैनेजमेंट कर ले, घर घर जाकर कार्यकर्ताओं के जरिए ये बताए कि इस महारैली में मत जाइए, इसके बावजूद भी जनता ने बता दिया है स्वाभिमान पहले है, भाजपा बाद में है। आज ये लड़ाई जब स्वाभिमान की हो गई है तो लोग अब भाजपा से पहले अपने ज़मीर के बारे में सोच रहे हैं। आज की रैली आपने देख ली है, ऐतिहासिक रैली है। जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जनता ने जब बोल दिया है कि मूल निवास 1950, तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, और लोकतंत्र में जनता की भावना ही होती है। जनता की भावनाओं गला घोटने का काम अगर सरकार करेगी तो ये जनता इस सरकार को सबक भी सिखाएगी। बिल्कुल, मोहित डिमरी जी का कहना है कि लगातार इस आंदोलन में तेजी आ रही है और इस आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। वहीं मेरे साथ पोखड़ा से भी पूर्व प्रमुख सुरेंद्र रावत आए हैं, और उनसे भी जानना चाहेंगे कैसी रही रैली और क्या संदेश देना चाहेंगे। रैली जो अपेक्षा थी हम लोगों को कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर व्यक्ति ने जो है इसको अपना आंदोलन सबके समझ के लड़ा है। हर व्यक्ति ने अपने अधिकार और अपने हक हकूक़ों को लेने के लिए जो है, अपने ज़मीर को बचाने के लिए घर घर से जो है युवा, बुजुर्ग, मातृशक्ति और यहाँ तक कि पूर्व सैनिक भी जो है पूरी टीम वर्क में जो है आए हैं। तो हम सबका धन्यवाद करते हैं कि इतने लोगों ने जो है इस आंदोलन को जो है सहयोग दिया है। और लगातार यहाँ पर लोग जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और है। ये नहीं पूछो कि असली आंदोलनकारी असली आंदोलन नहीं है। मैं बताऊँ अपना एड्रेस पूरा बताऊँ। मैं राज आंदोलनकारी मोहन खत्री है। हमने इसकी आवाज़ जब हम आरक्षण से लड़के, और हमने फिर 94 में उत्तराखंड आंदोलन की, इस जहाँ लोग खड़े हैं इससे हमने टेंट में रातें गुजारी हैं। और आज हमने इस रात उत्तराखंड की मांग को लड़ाई लड़ी है। और हमने कहा था उसी टाइम, ये कहा था हमारा उत्तराखंड ऐसा होगा, सपना था कि ऐसा होगा। सरकारें आई और सरकारों ने कोई मूल निवास के और भू कानून की किसी ने बात करी, और हमारी सबसे पहले मांग यही थी कि 1950 का मूल कानून होना चाहिए और यहाँ धारा 371 लागू हो चाहिए। मेरा तो अभी भी यही है कि पूरे उत्तराखंड की जनता सब एक होकर, लामबंद होकर इसको आगे बढ़ाएं, नहीं तो अस्थायी और उसमें आप भी कहीं पीछे रह जाएंगे। और लगातार ये आंदोलन मूवमेंट पकड़ रहा है और लोग लगातार जुड़ रहे हैं विभिन्न संगठनों से। वहीं मेरे साथ पौड़ी से नमन चंदोला है, जो कि स्थायी राजधानी गैरसैंण के संयोजक भी हैं और लगातार जन मुद्दों में सक्रिय होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन? देखिए, उत्तराखंड आंदोलन के बाद आज पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम, स्थानीय निवासी, मूल निवासी, इस सब की मतभेदों को मिटाते हुए आज उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतरी है।
और पूरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये हमारी चेतावनी है कि अगर हमारी मांगों को लेकर सरकार इसी तरह असमंजस की स्थिति पैदा करती रही तो आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता सरकार को जवाब देने का काम करेगी। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर आज उत्तराखंड 2.0 आंदोलन का आगाज हुआ है, ये लड़ाई हमारे मूल निवास की, भू कानून की, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और जिस तरह से हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, राज्य आंदोलनकारी मंच और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हमारा साथ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकारों को झुकना होगा और हम उस सरकार को इतना विवश कर देंगे कि वो हमारी मांगों को मानने के लिए बाध्य होंगी। आज ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य बनने के 23 साल बाद भी हमें अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ना पड़ रहा है, मूलभूत मांगों के लिए हमें एकजुट होना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज उत्तराखंड की जनता ने ये दिखाया है कि किस तरह से मूल निवास और भू कानून के रूप में लड़ाई को लड़ा जा सकता है, आने वाले समय में ये शुभ संकेत है। और मैं तमाम उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह से आज वो सड़कों पर उतरे हैं, इसको लेकर मैं सभी का धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। और आप देख रहे होंगे कि लगातार युवा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार विभिन्न जन मुद्दों से जुड़े होते हैं। हमारे साथ संजय डबराल जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं, तो अपनी भावनाएं वो रखते हैं। तो क्या मानते हैं इस मूल निवास के लिए? धन्यवाद मनीष भाई। जो मूल निवास और भू कानून है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पहाड़ी लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में हम यूपी से बदतर हालत में हो जाएंगे। जैसे पूर्व में हम यूपी में थे, यूपी में हम लोगों की बहुत अच्छी पूछ थी, लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ी लोग बहुत पिछड़ गए हैं और इसके लिए हमें भू कानून और मूल निवास इसकी सख्त जरूरत है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लागू होना चाहिए। ये हम चाहे लड़के लेंगे, लेकिन ये हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना ही चाहिए। लगातार आप देख रहे होंगे कि जनप्रतिनिधि भी जुड़ चुके हैं। वहीं मेरे साथ एक क्रांतिकारी और लगातार जन मुद्दों में सक्रिय रहते हैं मनीष सुंदरियाल धुमाकोट से हैं। और क्या कहना चाहेंगे, मूल निवास कितना जरूरी है, भू कानून कितना जरूरी है और तमाम चीज़ों में आप सक्रिय रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके स्वतंत्र खबर का। आप पहाड़ की तमाम खबरों को आप विस्तार से दिखाते हैं। देखिए, आज राज्य बनने के इन 23 सालों के बाद भी हम लोगों को मूल निवास के लिए, अस्थायी राजधानी के लिए, अपने परिसीमन के लिए, भू कानून के लिए, इन तमाम को लेकर इस राज्य का, बल्कि इतनी बड़ी लूट तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुई थी जितनी लूट राज्य बनने के बाद हुई है। हम लोग तमाम इन मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन आज की जो रैली है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी है कि नाम से एक रैली निकाली गई है, उन्होंने ये जता दिया है कि आज पहाड़ का आम जनमानस जाग चुका है और इसीलिए उन्होंने मोदी है के नाम से जो रैली निकाली है, मोदी तो है ही, देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी जानते हैं, लेकिन जो उन्होंने रैली निकाली है पहाड़ के जो संसाधनों के साथ उनके संसाधनों को लूटने का और उनको उस वहाँ की जनता का शोषण करने के लिए जो एक नया प्रपंच रचा है, अब जनता समझ गई है। जनता इसका जवाब आगामी लोकसभा चुनाव में जल्दी देने वाली है। जैसा कि उनका कहना है कि मूल निवास जैसे मुद्दे को बिखारने के लिए मोदी का इस्तेमाल करना पड़ा और यहाँ पर पीएम मोदी के नाम से दूसरी रैली रखी गई। कहीं ना कहीं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये स्ट्रेटेजी थी। आप भी मेरे साथ हैं भाई साहब, क्या मानते हैं? जो अभी हमारे बड़े भाई मनीष सुंदरियाल जी का तथ्य था, अगर उत्तराखंड भू कानून या किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो है नहीं, इसमें किसी पार्टी का मतलब भी नहीं है। ये हर उस उत्तराखंडी के लिए है जो कि यहाँ पर मूलभूत रूप से यहाँ के रहने वाले थे। और भाजपा ने यह जतला दिया कि मोदी है ना करके जो एक रैली निकाली, बीच बीच में झंडे पकड़ा दिए, किराए पे लेके अपने कार्यकर्ता रहे होंगे चाहे जो भी। तो इस रैली को, उत्तराखंड भू कानून की जो रैली चल रही है, इसको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करने के लिए यह कोशिश की गई। लगातार आप देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे उत्तराखंडी जो वाद्य यंत्र है उस पर लोग नाच रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाएं हैं और उत्तराखंड उसके साथ लगातार चल रहा है। और मेरे साथ भाई साहब भी हैं, उनका नाम भी जानना चाहिए। अमित रावत, बैड़ा खाल से। अच्छा,
क्या मानते हैं, बड़े दूर से आप यहाँ आए हैं देहरादून राजधानी में मूल निवास की मांग को लेकर के, क्या मानते हैं? मूल निवास हमारा अधिकार है ये 1950। और आप जैसे देख ही रहे हो कि भारी राज्य के लोग यहाँ पे स्थायी निवास बना के हमारी सरकारी नौकरियों में डाका डाल रहे हैं। और जमीनों का हाल आपको पता ही है कि भारी राज्य के बहुत अधिक लोग यहाँ पे बस चुके हैं और हमारा अधिकार कमज़ोर होता जा रहा है। हमारे पहाड़ी मूल का जो अधिकार होता है वो कमज़ोर होता जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं और लगातार ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, जैसे कि इसके संयोजक मोहित डिमरी जी ने बताया। और निरंतर मैं आपको इन जन मुद्दों से लगातार अपडेट करते रहूँगा। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।